हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वंशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवेल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जो फीइंग है वो यालिनी और जंक्शा से मिलने उनके क्लास में आया था और वहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। सभी सीनियर्स आपस में लड़ रहे थे क्योंकि विंग को कुछ सीनियर्स ने प्रपोज कर दिया था और विंग के ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर एंड सिस्टर्स ये होने कैसे दे सकते हैं। उन्हीं के सामने उन्हीं के भाई को कोई प्रपोज कर रहा है, ये कैसे हो नहीं सकता है, और वो भी उनके राइवल्स बिल्कुल भी नहीं। सभी ने एक दूसरे के कॉलर को पकड़ रखा था। ज्ञानी ने मैम्या के कॉलर को पकड़ के कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे ही ब्रदर को प्रपोज करने की। मैम्या ने भी ज्ञानी के कॉलर को पकड़ लिया और कहा, सो व्हाट, वो तुम्हारा ब्रदर है तो वो मुझे पसंद है, सो ही इज माय ओमेगा। यालिनी ने मैम्या के कॉलर को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या कहा तुमने, तुम्हारा ओमेगा, एक बार और ये कहा ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। मैम्या ने कहा, दूर हटो मुझसे, और उसने यालिनी को धक्का दे दिया। यालिनी ने कहा, तुम तो। जिंजुआ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब एक और पंच तुमने मारा ना तो ठीक नहीं होगा। यालिनी ने कहा, पंच, एक और बार इसने मेरे ब्रदर को देखा भी ना तो मैं इसे चांद से मार डालूंगी। और उसने फिर से मैम्या के कॉलर को पकड़कर एक पंच दिया। वेंचिंग ने कहा, दूर हटो जंक्शा, और तुम मैम्या, तुम ऐसे डिक्लेयर कर रही हो जैसे कि तुमने उसे अपना ओमेगा मार्क कर दिया हो। वो मेरा ओमेगा है, मैंने उसे पहले देखा था तो वो मेरा ओमेगा बैठेगा, तुम्हारा नहीं, और उससे दूर रहो तुम। जंक्शा ने कहा, क्या कहा तुमने। और वेंचिंग जो मैम्या के तरफ देखकर गुस्से में कह रही थी, उसने तुरंत जंक्शा के पंच को पकड़ लिया और उसने जंक्शा के फेस पर एक पंच दिया जिसे जंक्शा ने कहा, आउच। ये देखकर डेविल गैंग भड़क चुकी थी। उसके डेविल मेंबर को किसी ने पंच किया है। लैला ने कहा, तुमने हमारे मेंबर को पंच कैसे किया, अटैक। ये देखकर वेंचिंग की रेड नोवा गैंग कैसे पीछे हट जाती, उसके मेंबर पर अटैक होने वाला है। सिजुइचो वेंचिंग के ग्रुप का मेंबर है, हाँ, रेड नोवा गैंग का मेंबर। उसने कहा, अटैक, छोड़ना नहीं किसी को, इस बार तो इस डेविल गैंग को हम छोड़ेंगे नहीं। और डेविल गैंग जो है यालिनी की है। यालिनी और वेंचिंग की गैंग आपस में भिड़ गई थी। उन सभी ने एक दूसरे के कॉलर को पकड़ लिया था। विंग देखकर डर गया। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है, और विंग को समझ में नहीं आता वो क्या कहे। यालिनी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। और यहाँ मैम्या यालिनी को प्रोवोक किए जा रही थी। मैम्या ने कहा, तुम क्या कर सकती हो, मैं तो विंग को अपना ओमेगा बना के रहूंगी, तुम क्या कर लोगी। यालिनी ने कहा, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाली। और यालिनी ने एक पंच मारा मैम्या को। मैम्या ने कहा, आउच, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और यालिनी दोबारा से मैम्या को पंच करने वाली थी कि विंग ने कहा, सीजे। और ये सुनकर सभी स्टॉप हो गए थे। सभी ने एक दूसरे के कॉलर को पकड़ रखा था, बस सभी मार खाने ही वाले थे। सभी ने विंग की तरफ देखा, विंग जो इतने चिल्लाकर बोला था, और विंग के पैर कांप रहे थे। इतने सारे लोग, इतने सीनियर लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और किसके लिए, क्या मेरे लिए। विंग ने कहा, सीजे सीजे रुक जाइए ना, सीजे रुक जाइए ना, आप लड़ाई मत कीजिए। सीजे देखिए ना, उनकी नोज से ब्लीडिंग होने लगी। और विंग ने अपने पॉकेट से एक हैंकी निकाला और वो दौड़कर मैम्यान के पास गया। मैम्यान को तो ऐसे लगा विंग जैसे उड़ते हुए आ रहा है मैम्यान के पास, और वो बस उसे हक करेगा और कहेगा, मैं आपका ओमेगा बनने के लिए तैयार हूँ। मैम्यान स्माइल करके विंग को देखे जा रही थी, और विंग मैम्यान के पास पहुँचने के बाद उसने मैम्यान के नोज पे अपने हैंकी को रखा और कहा, सीनियर सीनियर देखिए आपकी ब्लीडिंग हो रही है। अब जाके मैम्यान जो थी अपने होश में आई थी। विंग ने जो उसके नोज पर हैंकी को रखा था, उसने उस हैंकी को अपने नोज से दूर हटाया और देखा, हाँ सच में ब्लीडिंग हो रही है। मैम्यान ने नोज पर हाथ लगाकर कहा, ओ हाँ देखो ना मेरे नोज से ब्लीडिंग हो रही है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, सीनियर आपको दर्द हो रहा है, क्या क्या आपको हॉस्पिटल चलना होगा, चलिए चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं।
मेम्यान ने विंग के कमर पर अपने हाथ को रखा और उसे अपने तरफ खींचते हुए कहा, हाँ देखो ना, मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, चलिए चलिए चलते हैं। मेम्यान ने कहा, हाँ चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मेरे नोज से कितने ज़्यादा ब्लड निकल रहा है ना। विंग ने कहा, हाँ सीजे, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मेम्यान के ड्रामा को देखकर याली भड़क गई थी। ये कितनी ड्रामेबाज है। और ये देखकर पूरी क्लास शॉक। मेम्या, आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। इससे पहले तो जब यालिनी ने मेम्यान के सिर को फोड़ा था तब तो उसे इतना दर्द नहीं हुआ था, और अब देखो सच में ड्रामा कर रही है। और जंगशा, उसका पारा हाई हो गया था, और वेंचिन ने जो जंगशा को पकड़ रखा था उसने अपने सिर को झुकाया, क्योंकि उसके सामने तो लाइला थी। इसी वजह से उसने सिर को झुकाया और कहा, सीरियसली मेम्या, ड्रामा करना बंद करो। तुम्हें सच में दर्द हो रहा है? क्या मजाक है? तुम सिंपैथी हासिल कर रही हो, है ना? यू ब्लडी बिच। इतने बड़े अब्यूसिव वर्ड को सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेम्यान ने कहा, नहीं विंग, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, देखो मेरी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, देखो कितना दर्द हो रहा है मुझे। और मुझे तो लग रहा है मुझे चक्कर आ जाएंगे। जंगशा ने कहा, विंग वो ड्रामा करी, उससे दूर हटो। यालिनी ने कहा, जंगशा। यालिनी ने मेम्या के कॉलर को छोड़ दिया था उस वक्त। यालिनी जो है विंग के पास आ गई और उसने विंग को दूर हटाते हुए कहा, विंग बेबी, हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, है ना जंगशा? क्यों? जंगशा ने कहा, हाँ हम इन्हें हॉस्पिटल तक ले जाएंगे और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। रैन ने कहा, बिल्कुल रखना ही होगा, हमारे खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लायला ने कहा, बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेंचिंग ने कहा, हाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेम्यान ने कहा, बिल्कुल, तो हम सब एक दूसरे की इतनी केयर जो करते हैं। विंग से मेम्यान ने कहा, हाँ विंग, हम सब एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, हम फ्रेंड हैं। यालिनी ने कहा, हाँ हाँ फ्रेंड है। मेम्यान ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, विंग पता है, मैंने तुम जैसा ओमेगा कभी देखा ही नहीं। तुम इतने केयरिंग और इतने हेल्पिंग नेचर हो। इस कॉलेज में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना दोस्त कह सकी हूँ। पता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जंगशा की भौहें ऊपर हो गई। फ्रेंड नहीं है तो ये जो बारात अपने साथ लेके घूमती है वो क्या है? मेम्यान ने कहा, विंग क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। विंग प्लीज़, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? मैं रिक्वेस्ट करी थी विंग से उसकी फ्रेंड बनने के लिए। अब विंग क्या करता? उसे दे आ गई मेम्या पर। ओ, आपको कोई फ्रेंड नहीं है सच में? मैंने माती हुई आंखों को दिखाकर कहा, हाँ विंग, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ? विंग ने कहा, हाँ हाँ सीनियर, आप मेरी फ्रेंड बन सकते हैं। ये सुनकर वेंचिंग भड़क गई, क्या? ये मुझसे आगे कैसे निकल गई? उसने विंग को अपना फ्रेंड बना लिया। वेंचिंग ने कहा, देखो कितना ड्रामा कर रही है। जंगशा ने कहा, तो तुमने क्या किया? तुम भी तो ड्रामा कर रही हो, विंग के पीछे पीछे चली आई हो। देखो मैं कह रहा हूँ उससे दूर है ना, वो मेरा ब्रदर है, वरना ठीक नहीं होगा, आज तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। वेंकिंग ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, पर मैं विंग को नहीं छोड़ूंगी। विंग मेरा ओमेगा बनेगा, समझ गए? और इस मेम्या को तो मैं बताती हूँ। याली जो है वो विंग के पास आ गई और उसने मेम्या के हाथों को विंग के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, विंग तुम्हारी क्लासेस है ना, देखो तुम्हें 10 बजे से क्लासेस है। ओह, मार्शल लैंड का क्लास है, तुम्हें जाना चाहिए। मार्शल लैंड बहुत पंचुअल है अपने टाइम के, तुम देर हो जाओगे ना तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगा। विंग ने कहा, हाँ मेरे क्लासेस तो 10 बजे से चलते हैं ना। न्यूसिंग ने कहा, विंग चलो जल्दी, मार्शल लैंड का क्लास है, अगर हम लेट हो गए ना हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। विंग चलो जल्दी। मेम्यान ने कहा, हाँ बेबी, तुम्हें जाना चाहिए, तुम लेट हो जाओगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें पनिशमेंट मिल गई। विंग ने कहा, बेबी। वेंचिंग ने कहा, बेबी। याली ने कहा, बेबी मेरे भाई को। याली ने कहा, कंट्रोल, तुम विंग के सामने ऐसे नहीं कर सकती। और मैंने देख कर याली को विंग किया। याली ने कहा अपने दांतों को पीसते हुए, बस विंग को यहाँ से जाने दो, तुम्हारा मुंह न तोड़ दूं तो मेरा नाम भी जियांग याली नहीं। न्यूसेन ने विंग के हाथों को खींचते हुए कहा, विंग क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी जल्दी, हम दोनों को ही पनिशमेंट मिल जाएगी, चलो चलो चलो। सारी क्लास ये देख रही थी इन सब के ड्रामा को, कि ये सब एक ओमेगा के चक्कर में आपस में भिड़े हैं और उस ओमेगा के सामने ड्रामा कर रहे हैं। सारे क्लास को सुन में आ रहा था, शायद विंग को नहीं सुन में आ रहा था, लेकिन पूरी क्लास को सुन में आ रहा था, न्यूसेन को भी सुन में आ रहा था
ये सब विंग के ऊपर चांस मारने की कोशिश कर रही है, उसे अपना ओमेगा बनाना चाहती है। एक ओमेगा ने कहा, ये तो गया, ये तो गया। एक अल्फा जो अपनी सीट पर खड़े होकर देख रहा था, उसने कहा, नहीं नहीं, ये ओमेगा नहीं गया, मैम्यान गई। डेविल गैंग के मेंबर को इसने प्रवोक किया है, वो भी लीडर को। यानी इसे छोड़ेगी नहीं। आज तो ये गई, आज तो कॉलेज में एम्बुलेंस आके रहेगी। एक और ओमेगा ने कहा, नहीं नहीं, देखो मैं बता रही हूँ, आज तो डेविल गैंग रेड नोवा गैंग को छोड़ेगी नहीं, और एरा गैंग तो गया। आज तो कोई ना कोई हॉस्पिटल में तो ज़रूर पहुँचेगा। यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विंग और न्योसंग वहाँ से जाने लगे, तभी वेंचिंग ने कहा, विंग हम फिर मिलेंगे ना, और जब हम मिलेंगे तो तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, है ना? विंग ने कहा, क्या? जंक्शन ने कहा, हाँ हाँ, हम सब फ्रेंड है विंग, तुम जाओ जाओ जाओ, तुम हम सब फ्रेंड बनेंगे, है ना ये वेंचिंग? वेंचिंग ने कहा, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने की नहीं बात कर रही हूँ, मैं विंग की फ्रेंड बनने की बात कर रही हूँ। वेंचिंग ने कहा, बाय बाय विंग। विंग ने कहा, ओके, और सभी विंग को बाय बाय करने लगे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज होकर उन सभी को देख रहा था। सभी के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। मैं भी विंग को बाय बाय कर रही थी, लायला भी विंग को बाय कर रही थी, यानी भी कर रही थी, और विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये सब इतने हंस क्यों रहे हैं। अभी तो इन लोगों में फाइट हुई है, तो लोग हंस क्यों रहे हैं। और विंग वहाँ से दौड़ते हुए चला गया था, क्योंकि उसे लेट नहीं होना था क्लास में। आखिर मार्शल लैंड क्लास लेने वाले हैं जो। विंग ने मार्शल लैंड के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना है, पर उन्हें देखा तो नहीं है। विंग तो चला गया था, और यहाँ जैसे जंग शुरू हो गया था। याली हंसते हुए पीछे मुड़ी, और उसने गुस्से में एक पंच मेम्या को मारा। मेम्या जमीन पर गिर। मेम्या ने कहा, आ! याली ने मेम्या को संभलने का मौका ही नहीं दिया था, और वो जाकर मेम्या के ऊपर बैठ गया, और उसने मेम्या को धड़ाधड़ पंच पे पंच मारा। मेम्या भी कैसे पीछे हटती। उसने याली को धक्का दे दिया, और उसने याली को पंच पे पंच मारा। यहाँ तो जैसे सब शौक, क्या हो रहा है। लायला ने कहा, हमारे लीडर को मारा जा रहा है, छोड़ना मत। जिनजुशवान ने कहा, पहले तुम तो बचो। और जिनजुशवान ने लायला के बालों को पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। लायला ने कहा, यू बुक वॉर्म्स। अब तो जिनजुशवान का पारा हाई हो गया था। बुक वॉर्म्स, ये सब जब देखो तो हमें यही कहते हैं, बुक वॉर्म्स, बुक वॉर्म्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने लायला को एक पंच दिया। लायला ने कहा, रायन देखो, ये मुझे मार रही है। रायन ने कहा, पहले मैं इसे तोड़ तो लूं। सिजोई ने कहा, हद हो गई है, अब तुम सब बातों से नहीं मानने वाले। सिजोई ने एक पंच रायन को दिया और कहा, कैसा लगा? रायन ने कहा, अब मेरी पारी। रायन ने एक पंच मारा और कहा, ये कैसा था? जिलिंग ने कहा, अब तुम सब हमारे हाथ में आए हो। जेनी ने कहा, बिल्कुल, अब तुम सब हमारे हाथ में आए हो। और जेनी ने सामने एक डेस्क को लात मारी, और जो जिलिंग है उस पर गिर गया। जिलिंग ने कहा, ouchie यार, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और उसने उस डेस्क को उठाकर फेंक दिया और कहा, तुम इससे मुझे मारने वाली हो? सीरियसली? तुम कहाँ जाओगी? डेजी ने कहा, और तुम कहाँ जाओगे? उसने एक पैक पे मारा। जिलिंग ने कहा, देखो ये गलत बात है, एक साथ दो लोग हमला नहीं कर सकते। जेनी ने कहा, ये किस रूल बुक में लिखा है? मैं नहीं मानती। और उसने एक पंच दिया। जिलिंग ने कहा, तुम दो ओमेगासो के एक अल्फा को कैसे मार सकती हो? जेनी ने अपने सूस को निकालते हुए कहा, जूते से। और यहाँ रायन ने एक पंच मारा सिजोई को। सिजोई डेस्क पे जाके गिर गया। उसने कहा, तुम तो, और उन दोनों ने एक दूसरे के कॉलर को पकड़ लिया था। और यहाँ विंग जो है फर्स्ट ईयर के क्लास में पहुँच गया था, और वो हाँफने लगा था। उसने कहा, हम पहुँच गए हुसैंग, हम पहुँच गए। हुसैंग ने कहा, हाँ पहुँच तो गए, पर टीचर भी पहुँच गए, वो देखो। विंग ने कहा, हम टाइम पर पहुँचे हैं, देखो बस 1 मिनट लेट है। और विंग क्लास में जाने लगा था, और उसके पीछे पीछे न्योसंग भी था। और टीचर ने इन दोनों को देखा, उसके हाथ रुक गए, जो वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखवा रहा था। उस टीचर ने कहा, रुको। और विंग और न्योसंग वहाँ रुक गए, और वो टीचर को देखने लगे। जो टीचर था ब्लैक बोर्ड के पास से आया, और उसने कहा, तुम किससे पूछ कर अंदर आ रहे हो? विंग ने कहा, किसी से नहीं। न्योसंग जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्या ये मैंने इसे कहीं देखा है? हाँ, ये तो मास्टर कुरैन है, मास्टर कुरैन, यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यहाँ विंग ने कहा, हाँ मैम, किसी से पूछ क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये कॉलेज है, स्कूल तो है नहीं जो हम आपसे कहें मैगमीन सर, ये तो हम आपसे नहीं कहेंगे ना, ये कॉलेज है। ये सुनकर तो वो टीचर भड़क गया था, और सारी क्लास शॉक कि क्या मास्टर कुरैन से कोई ओमेगा ऐसे बात कर सकता है? यार ये तो क्या, पहले ही दिन रस्टिकेट ना हो जाए।
न्योसेन जो विंग को रोक रहा था, विंग 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 ने कहा, न्योसेन रुको रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना। हम सर बस हम 1 सेकेंड लेट है, मैंने मतलब बस हम 1 मिनट लेट है, हम टाइम पर आए हैं। उस टीचर ने कहा, ओह तो तुम बस 1 मिनट लेट हो, क्या तुमने गुसी को रूल्स को नहीं पढ़ा? यहाँ 1 मिनट लेट होने पर लोगों को पनिशमेंट दे दिए जाते हैं, और तुम तो पूरे 1 मिनट लेट हो ही। विंग ने कहा, तो क्या हुआ, 1 मिनट लेट हूँ मैं, और कौन सा मैं 1 घंटा लेट हूँ, आपका क्लास थोड़ी ना खत्म हुआ है। उस टीचर ने शॉकिंगली देखकर कहा, क्या तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो? तुम्हें पता है इसकी सजा तुम्हें मिल सकती है? विंग ने कहा, नहीं ये आपके बेकार रूल्स, ये 3000 रूल्स कौन पढ़ता है? इतने सारे रूल्स आपने लोगों ने रखे हैं, मैं तो थक गया था पढ़ते पढ़ते। आपको पता है मुझे याद भी नहीं है, और पता नहीं किसने ये रूल्स को बनाया है, इतना घटिया रूल्स है। न्योसेन कह रहा था, विंग विंग ये मास्टर कुरैन है। विंग ने कहा, हाँ पता है मास्टर कुरैन है, तो क्या हुआ, मैं बस 1 मिनट लेट हूँ और मुझे इतनी सारी लेक्चर सुनाते हैं जो भाषण दिए जा रहे हैं जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो, और तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि ये प्रिंसिपल हो। उन्होंने ही इतने घटिया रूल्स को बनाया है। पता है कौन आज के ज़माने में इतने रूल्स को बनाता है? मॉम डैड ने मुझसे आने से पहले एक आधा इन सभी रूल्स को याद करने के लिए, हाँ मैं कॉलेज एंजॉय करने के लिए आया हूँ या इनके घटिया रूल्स को पढ़ने के लिए आया हूँ? कौन बनाता है ये रूल्स? दौड़ना चाहिए, तेज बोलना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। भाड़ में गए रूल्स। और सारी क्लास देख के शौक, कुरैन शौक, ये बच्चा मेरे ही सामने मेरे ही रूल्स को घटिया बेकार बोल रहा है, इसकी हिम्मत। लैन कुरैन तो जैसे तमतमा गए थे गुस्से में। न्योसेन ने कहा, विंग ये प्रिंसिपल है। विंग ने कहा, हाँ तो प्रिंसिपल है तो। और विंग ने मास्टर कुरैन को ध्यान से देखा। मास्टर कुरैन विंग को गुस्से में देख रहे थे और पूरी क्लास डरी हुई थी, और न्योसेन के तो जैसे पैर कांप रहे थे। ये अपने साथ हो गया, मुझे भी ले गया। विंग लैन कुरैन को देखकर ध्यान से सोच रहा था। मास्टर कुरैन यानी कि एडना हाई की प्रिंसिपल, यानी कि एडना हाई की प्रिंसिपल। हाँ विंग ने कहा, सॉरी सर, मैं कह रहा था आप सही हो, मैं 1 मिनट लेट हूँ यानी 1 घंटे लेट हूँ। आई एम सो सॉरी सर, मुझे रस्टिकेट मत करना। मास्टर कुरैन ने कहा, तुमने जितना बोलना था तुमने बोल दिया और मैंने सुन लिया। विंग ने कहा, सॉरी सर, प्लीज़ सर, अब मुझे रस्टिकेट नहीं करना, मेरा ड्रीम कॉलेज है ये, प्लीज़ सर प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं पता था कि अब यहाँ के प्रिंसिपल हो। कुरैन ने कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना? विंग ने कहा, सर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम गलती हुई है, प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुरैन ने कहा, तुमसे गलती तो हुई है, और एक गुस्से के रूल्स को भी तुमने तोड़े हैं। मैंने देखा तुम दौड़ते हुए आए हो यहाँ, तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ तक कि तुमने मुझसे आर्ग्यूमेंट्स की, टीचर से आर्ग्यूमेंट्स की, उसकी भी तुम्हें सज़ा मिलेगी। और तुम क्लास में लेट आए हो, उसकी भी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और इन गलतियों की वजह से तुम रस्टिकेट किए भी जा सकते हो। विंग ने कहा, सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ सर। सारी क्लास चाहती थी, प्रिंसिपल प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, छोटा सा बच्चा है वो, देखिए बहुत छोटा सा ओमेगा है, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए। सारी क्लास विंग को देख रही थी सिंपैथीज वाली आइज से कि माफ़ कर दे मास्टर कुरैन। न्योसेन ने कहा, प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम अगली बार से लेट नहीं होंगे, हम सबसे पहले क्लास में पहुँच जाएंगे। मास्टर कुरैन ने न्योसेन को देखा और कहा, तुम जा सकते हो। न्योसेन ने कहा, क्या आप मुझे रस्टिकेट कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ प्रिंसिपल। मास्टर कुरैन ने अपने आईज को रोल करते हुए कहा, मेरा मतलब है तुम अपने डेस्क पे जा सकते हो। और न्योसेन ना चाहते हुए भी जाकर उस डेस्क पे बैठ गया था, और वो विंग को देखने लगा कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर। मास्टर कुरैन ने कहा, तुम बहुत बोलते हो। विंग ने कहा, अब से मैं सर कुछ भी नहीं बोलूँगा, सच्ची सर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपने मुंह पर जिप लगा दूंगा, जिप, देखिए ऐसे बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मास्टर कुरैन का शायद आज मूड अच्छा था और विंग का दिन अच्छा था। मास्टर कुरैन ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर अगली बार तुमसे कोई गलती हुई ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम रस्टिकेट भी हो सकते हो। विंग ने कहा, थैंक यू सर, बस अब मुझसे इस बार गलती हुई ना, मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा। और विंग जाकर बैठ गया था, और लैन कुरैन ने विंग को देखा अपनी आइज से, चील जैसी नज़रों से। विंग जो है लैन कुरैन की नज़रों में आ गया था, और एक बार जब लैन कुरैन की नज़रों में कोई आ जाता है तो लैन कुरैन उसका पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, जैसे विंग का पीछा अब लैन कुरैन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। विंग जो लैन कुरैन की नज़रों में आ गया है, वैसे नज़रों में तो कोई और भी आया था।
जेनी देख रही थी इन सबको लड़ते हुए और उसके पैर काँप रहे थे। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, हमारी टीम हार रही है। और सभी बच्चे क्लास के बाहर थे। क्यों? वो सब मार नहीं खाना चाहते थे, अपना हाथ पैर थोड़ी ना तुड़वाना चाहते थे। रेड नोवा गैंग के बीच में आकर और डेविल गैंग के बीच में आकर, और एरा गैंग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली इन सभी को। एरा गैंग जिसे देखती है उसे पीट डालती है। भाई ये सब अपना पैर क्यों तोड़वाए? जैसे आज जो है किसी का सिर फूट गया है, सुजोई के सिर से ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी वो लड़ाई कर रहा है जंगशा से। जंगशा ने उसे डेस्क से ढकेल के मारा था, जिसकी वजह से सुजोई के सिर से ब्लीडिंग होने लगी थी और यहाँ बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी। पूरे डेस्क जैसे इधर उधर हो गए थे, सारी कुर्सियाँ टूट गई थी और ये सब अभी भी लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहे थे, एक दूसरे को पीटे जा रहे थे। सभी के बाल एक बिखर गए थे, कोई पता नहीं चल रहा था कौन अल्फा है कौन ओमेगा है। सब एकदम भिड़े हुए थे आपस में, जैसे आज तो ये सब एक दूसरे को मार ही डालेंगे। और जेनी खड़ी होकर देख रही थी, मैं क्या करूं। जेनी दौड़ती हुई गई प्रोफेसर के पास। सभी बच्चे देख रहे थे, जेनी दौड़कर कहीं तो जा रही है और सभी बच्चों की नज़र जेनी पर थी कि ये सब रोक दो भाई, ये सब रोक दो, हमारा क्लास नहीं बचेगा आज। कोई स्टूडेंट जा नहीं सकता था ना। अगर इन तीनों ग्रुप में से किसी को भी पता चला कि प्रिंसिपल को या प्रोफेसर को किसने बताया है, अगले दिन वो स्टूडेंट कॉलेज में नहीं दिखेगा, वो हॉस्पिटल में डायरेक्ट दिखेगा। तो सब क्यों अपने सिर पर मुसीबत मोड़ ले? इसी वजह से कोई बच्चा वहाँ से हिला ही नहीं। पर जेनी दौड़ती हुई गई और उसने प्रोफेसर के रूम के डोर को खोल दिया और उसने कहा, प्रोफेसर लैन। प्रोफेसर लैन ने जेनी को देखा और कहा, तुम इतनी हाफ क्यों रही हो, क्या हुआ है? जेनी ने कहा, प्रोफेसर लैन, वो क्या है ना, डेविल गैंग और एरा गैंग के बीच लड़ाई हो गई है। प्रोफेसर लैन ने कहा, क्या? जेनी ने कहा, मेरा मतलब है याली और मैं झगड़ा कर रही है वेंचिंग से और वो सब उसे मार रही है मिलकर। प्रोफेसर लैन ने कहा, क्या? तुम सब सुधरने वाले नहीं हो। और प्रोफेसर लैन दौड़ते हुए गए वहाँ पर और उन्होंने देखा पासा पलट गया था। वेंचिंग जो मैमा को मार रही थी, मैमा ने उसी वक्त वेंचिंग को धक्का दे दिया था, जिससे लैन से चैन को दिखा कि जो मैमा है वो मार रही है वेंचिंग को। और वेंचिंग के जो ग्लासेस हैं वो दूर फेंकाए हुए हैं, वो सिचैन के पैर के पास हैं और वो एक तरफ से टूट गया है, उसके ग्लासेस टूट गए थे। सिचैन ने कहा, स्टॉप, क्या हो रहा है? और वहीं सबके सब फ्रीज। याली जो मार रही थी सिजोई को, वो वहीं रुक गई और सिचैन के पीछे सभी ने जेनी को देखा। याली ने गुस्से में जेनी को देखा और कहा, ये प्रोफेसर के पास गई, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। दूसरी तरफ सड़क पर सायरन बज रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखा था और पुलिस की पूरी टीम जो है उस सड़क पर थी और एक डेड बॉडी को मार्क किया जा रहा था। और वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर जियांग थे। पुलिस इंस्पेक्टर जियांग से एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, मिस्टर जियांग, इस पर्सन को भी हार्ट अटैक आया था। जियांग ने अपने बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, फिर से नहीं, वही पैटर्न, फिर से नहीं, काश मैं गलत हूँ। और जियांग ने अपने हाथों में ग्लव्स पहना और उसने जाकर उस पर्सन के आंखों को देखा जिसकी पुतलियाँ ही नहीं थी, पूरी आइज जो थी वो वाइट थी। जियांग ने कहा, फिर से वही पैटर्न, ये हार्ट अटैक नहीं है। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं मिस्टर जियांग, ये हार्ट अटैक ही है। जियांग ने कहा, ये तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, कोई भी हमें मार्क नहीं मिले हैं बॉडी पर और सभी ने देखा था इसे हार्ट अटैक ही आया था, देखिए गवाह है हमारे पास। जियांग ने कहा, नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये पैटर्न देखो। उसने उस पर्सन की आंखों को खोल कर दिखाया और कहा, ये देखो, अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं उन सभी पर्सन के आंखों की पुतलियाँ ही नहीं हैं, तो ये हार्ट अटैक कैसे हुआ? उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, आप सही हैं, हो सकता है ना हो, लेकिन सिम्टम्स जो है वही बताते हैं। अब फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ये हार्ट अटैक है या नहीं। जियांग ने कहा, नहीं, फिर से वही पैटर्न नहीं, ये सिटी की 25वां मौत है। नहीं, मैं ये और नहीं होने दे सकता, मुझे खोजना ही होगा, मुझे ढूंढना ही होगा, आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तभी जियांग ने अपने सिर को उठा के सामने की तरफ देखा तो वहाँ उसे एक पर्सन दिखाई दिया जो काले लिबास में था और उसका चेहरा बिल्कुल स्टिफ था और वो दूर अंधेरे में खड़ा होकर उस बॉडी को देख रहा था जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। और पुलिस इंस्पेक्टर जो है उसे चेक कर रहे हैं कि सच में क्या ये हार्ट अटैक है या मर्डर है। और सभी पुलिस इंस्पेक्टर इधर उधर चल रहे थे क्योंकि मर्डर तो हुआ है
इसी वजह से पब्लिक भी वहाँ बहुत ढेर सारी थी। लोग देख रहे थे उस मरने वाले आदमी को। और जियांग जो है उस आदमी को देख रहा था जो काले लिबास में है, दूर खड़ा हुआ, और वो उसी की तरफ देख रहा है, या कह लो उस मरने वाले आदमी को देख रहा है। जियांग ने कहा, ये फिर यहाँ क्या क्या कर रहा है? ये फिर यहाँ है। जब भी कोई मौत होती है ये वहाँ क्या करता है? और जियांग ने कहा, हे रुको। और जियांग उसके पास जाने लगा। तभी जियांग जो है किसी पुलिस इंस्पेक्टर से टकरा गया। उसने कहा, हटो सामने से। और उसने सामने देखा, वो पर्सन गायब था। जियांग ने कहा, मैंने फिर से इसे मिस कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। आप लोग को बताइएगा कि आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।